हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज हम 25 अति महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कोई अगला वीडियो अगर चैनल पर अपलोड किया जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, जो कि इस प्रकार है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शनि। शनि जो है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यदि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो उसका राइट आंसर होगा बृहस्पति। बृहस्पति जो होता है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वह है बुध। बुध जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शनि। शनि जो है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 2, वायुमंडल की पहली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल की पहली परत को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल का सबसे पहला परत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इस प्रकार है, कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो कांडला बंदरगाह जो है वह गुजरात में स्थित है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कांडला बंदरगाह कहाँ पे है? तो वह गुजरात में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इस प्रकार है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, लॉर्ड इरविन जो है वह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस प्रकार है, पंडित मदन मोहन मालवीय जाने जाते थे। पंडित मदन मोहन मालवीय जो है किस नाम से जाने जाते थे? तो इन्हें महामना के रूप में भी जाना जाता था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय को जो है महामना के रूप में भी जाना जाता था। इनका पूरा नाम महामना मदन मोहन मालवीय था। ठीक है, क्या? महामना मदन मोहन मालवीय। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इस प्रकार है, निम्न शासकों में से किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से बदलकर दौलताबाद किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो होता है अपनी राजधानी को दिल्ली से बदलकर दौलताबाद किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इस प्रकार है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। ठीक है, भारतीय संविधान में 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 द्वारा जो है राज्य का यह दायित्व तो होता है कि वह अपने राज्य में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 14 वर्ष तक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 8, किस विटामिन के अभाव के परिणाम स्वरूप रक्त का थक्का नहीं बनता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन के। विटामिन के अभाव के कारण जो होता है मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 9, कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा कैनिस फैमिलियस। ठीक है, ऑप्शन बी, कैनिस फैमिलियस जो है कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, और पहला ऑप्शन जो है फेलिस डोमेस्टिका, यह बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। होमो सेपियंस यह मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। और बोस इंडिकस जो है यह गाय का वैज्ञानिक नाम है। इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 10, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरुद्ध स्वरूप में किसने केसर हिंद का सम्मान पदक लौटा दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, M.K. गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात M.K. गांधी ने जो है जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध स्वरूप में केसर ए हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम एशियाई खेल किस देश में हुए थे? तो प्रथम एशियाई खेल जो है वह भारत में हुए थे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 1951 में नई दिल्ली में जो है प्रथम बार एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। कब? 1951 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 12, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया?
ठीक है। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शाहजहाँ ने। ठीक है, शाहजहाँ ने जो है जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। डर्माटोलॉजी क्या है? ठीक है, डर्माटोलॉजी है, तो डर्माटोलॉजी क्या है? ये जो है त्वचा का अध्ययन है। ठीक है, किसका? त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 14, शरद विषु कब होता है? शरद विषु कब होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 23 सितंबर को। ठीक है, 23 सितंबर को जो है शरद विषु होता है। 23 सितंबर और 21 मार्च को जो होता है रात और दिन बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, 15 को देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 15, आईने ए अकबरी का लेखक कौन है? तो आईने ए अकबरी का लेखक जो है वह है अबुल फजल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अबुल फजल जो है आईने ए अकबरी का लेखक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 16, पुस्तक गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो पुस्तक गीत गोविंद के लेखक जो होता है वह थे जयदेव। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, जयदेव जो है पुस्तक गीत गोविंद के लेखक हैं। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जो कि इस प्रकार है, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी अवार्ड जो होता है वह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड किस में दिया जाता है? तो वह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 18, पक्षी और उनके आवासों का अध्ययन कहलाता है। तो पक्षी और उनके आवासों का अध्ययन क्या कहला जाता है? तो वह कहला जाता है ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत है पक्षी और उनके आवासों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 19, संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल में दिया जाता है? तो संतोष ट्रॉफी को जो है फुटबॉल के खेल में दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 20, भूदान नेता विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया। तो भूदान नेता विनोबा भावे जो थे वो भूदान आंदोलन कहाँ से शुरू किए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र से। ठीक है, महाराष्ट्र से जो है भूदान आंदोलन का शुरुआत किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 21, राजा राम मोहन राय द्वारा संस्थापित समाज का नाम क्या था? तो राजा राम मोहन राय द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। राजा राम मोहन राय द्वारा जो है 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, जो कि इस प्रकार है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को किसकी लड़ाई में हराया था? तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को जो है किस युद्ध में लड़ाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पानीपत का युद्ध में। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो वह 1526 में हुआ था। ठीक है, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 23, विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन और आगमन के बीच अंतर को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है भुगतान संतुलन। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, भुगतान संतुलन कहा जाता है विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन और आगमन के बीच के अंतर को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 24, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 8 मार्च को। 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ठीक है, जो कि इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है वह कब जोड़ा गया था? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन थे। यदि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और आप अगर यदि चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कोई अगला वीडियो अगर चैनल पर अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद।